हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने पाइथन स्टार्ट किया था, अभी हम उसको कंटिन्यू करने वाले। तो उसके लिए सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए वो है हमारा पाइथन, कि हमारे विंडोज़ के अंदर या फिर जो भी आपके लैपटॉप हो उसके अंदर हमारे पास पाइथन होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पाइथन को पहले डाउनलोड कर लेते हैं ताकि उसको ईजिली हम यूज़ कर पाए। तो आप इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जा सकते हो आप आराम से, और यहाँ पे जो भी जैसे अगर पाइथन आपको विंडोज़ लिनक्स किसी लिए भी चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हो सिंपली डाउनलोड, या फिर डाउनलोड में जाके भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी डाउनलोड जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे ही डाउनलोड स्टार्ट होती है, जब तक ये होती है तब तक हम क्या करते हैं, हमारे पास बहुत सारे जैसे किसी भी लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, मैंने जैसे कि बताया था कि ऑपरेटर्स होते हैं बहुत सारा, ये सब चीज़ें हमें देखनी है, अभी बाकी है। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके सब चीज़ें समझना स्टार्ट करते हैं। हमने आइडेंटिफायर देख लिए थे, कीवर्ड्स देख लिए थे, कुछ जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है वो हमने देख लिया था। ठीक है, आज हम ऑपरेटर देखते हैं। ये लगभग हमारा डाउनलोड हो चुका है, पर उससे पहले हम क्या करते हैं, अपना एक खोलते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सिंपली क्या करूँगा, मैं एक नया पेज यहाँ पे ऐड कर लेते हैं हम, और यहाँ पे लिख देते हैं इसका पाइथन 2। ठीक है, ये लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हमें क्या देखना है, सिंपली जो ऑपरेटर्स आप यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर इन द सेंस कि आपने यूजुअली तो अगर आप मैथ्स के बैकग्राउंड से, आपको मैथ्स आती थोड़ी बहुत, तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, तो उसी में से कुछ ऑपरेटर जो है वो यहाँ पे कॉमन होंगे, और कुछ ऑपरेटर्स यहाँ पे एक्स्ट्रा होते हैं जो हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अब ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा, इसमें क्या क्या आएंगे हमारे, एक तो प्लस होगा, ठीक है, माइनस होगा, फिर मल्टीप्लीकेशन, ये हमारा डिवीजन का साइन होता है, ये परसेंटेज का, जिसको हम मॉड्यूलस निकालने के लिए यहाँ पे दो एक अलग अलग आपको हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर नहीं मिलेगी, पर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये डबल स्टार और डबल स्लैश। ठीक है, इसका क्या काम है, आएंगे इसके ऊपर भी देखेंगे हम, पर एक बेसिक डिस्कशन में बताता हूँ। इसका एडिशन हमको पता है, अगर 2 नंबर को ऐड करना, 4 नंबर को ऐड करना, 2+2, 2+3 कुछ भी करना हो तो आप एडिशन करोगे, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। ये डिवीजन होता है, तो आप डिवीजन भी आपको पता है। ये मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड्यूलस होता है जैसे मान लो कि मेरे पास अगर यहाँ पे एक वैल्यू है, ठीक है, 3 है, इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, तो 2 से डिवाइड करेंगे अगर हम 3 को, मुझे पता है कि एक बार में ये जाएगा और हमारे पास एक बचेगा, तो ये जो रिमाइंडर बचता है ये होता है हमारा जब हम मॉड्यूलस लगा देते हैं। अगर मैं ऐसे लगाऊँ ना, तो लेट्स से कि मैंने एक ऐसे कुछ निकालना है, मैं उसका मोड निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है, कि किसी का भी नंबर का मोड निकालना है, तो मैं यहाँ पे अगर मान लो 3 लिखता हूँ और मैं मॉड्यूलस डालता हूँ 2, इसका मतलब ये कहने का है कि अगर हम 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कोई रिमाइंडर बचेगी। वो रिमाइंडर क्या होगी, अगर ये रिमाइंडर हमारे पास जो भी आती है वो रिमाइंडर हमें यहाँ पे रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये एक तरह से रिमाइंडर निकालने के लिए हम यहाँ पे मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अब ये डबल स्टार, ये जो हम ऐसे, तो जब तक हम इसको यूज़ नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, पर ऐसे समझने के लिए क्या है कि ये जो डबल स्टार होता है, इसका मतलब होता है एक्चुअली कि हम किसी के ऊपर भी, जैसे मान लो कि मैं लिखता हूँ 2 डबल स्टार 3, इसका मतलब होता है 2 to the power 3, इसकी वैल्यू हमारे पास 8 आएगी। ऐसे अगर मान लो 6 फिर डबल स्टार करके मैं यहाँ पे 9 लिखता हूँ, इसका मतलब 6 to the power 9 होता है, ये पावर में चला जाता है। ठीक है, जब भी हम ऐसे करते हैं तो बाकी नॉर्मल ऑपरेटर्स है, आपको दिख जाएगा। अभी हम इसका एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मैं यहाँ पे बस समझा रहा हूँ थियोरेटिकली, आप इसको वहाँ पे जब हम प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे तो हमें समझ में आएगा ये चीज़। ठीक है, उसके बाद डबल स्लैश का यूज़ क्या है, डबल स्लैश का यूज अगेन डिवीजन का ही होगा। देखो जैसे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन था तो हमारा डबल है तो भी मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, पर ये 3 टाइम्स हो रहा है, जो भी हमने उसके राइट हैंड साइड पे जो भी लिखा वो उसके पावर में चला जाता है। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, ये जो डबल स्लैश है इसका क्या यूज होगा, अगर मान लो कि मैंने 2 डबल स्लैश करके 3 दिया, ठीक है, मतलब 2 को 3 से डिवाइड करना, अगर लेट से मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ, ठीक है, 5 को मुझे 3 से डिवीजन करना है, तो मुझे पता है कि 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट कुछ भी आएगा। ठीक है, तो जब हम डबल स्लैश का यूज करते हैं तो ये क्या करता है, उसको राउंड ऑफ कर देता है। राउंड ऑफ कहने का मतलब 1.3 को ये सिंपली 1 कर देगा। ठीक है, ऐसे ही ऐसे जगह पे हम क्या करते हैं, डबल स्लैश का यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारी बात होगी अर्थमेटिक ऑपरेटर की। और भी हमारे साथ होती है बीट वाइज ऑपरेटर। ठीक है, ये हमारे पास बीट वाइज ऑपरेटर, ये आपको ऐसे हम आपको नोट्स में भी मिल जाएगा ये चीज़ें। ठीक है, पर एज ए समझने के लिए आप समझो कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास है। एक हमारे पास होता है एंड, ये और का साइन होता है, ये हमारे पास होता है और का साइन होता है। ठीक है, ये पाइप होता है एक्चुअली, पाइप आपको कीबोर्ड में दिख रहा होगा, पाइप होता है ये। इसमें क्या होता है कि एंड में क्या होता है कि मान लो कि मैंने एक नंबर लिखा, ठीक है 4, और दूसरा नंबर हमारे पास 2 है, तो हमने इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखा था। 4 का बाइनरी होता है 100, 2 का बाइनरी होता है 10। अब इन दोनों के बीच में अगर हम ऐड करेंगे तो इसके डिजिट के ऊपर ऐड होगा। ठीक है, इसे इसको हम इसके नीचे लेके आते हैं तो 10 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 समझ लो। ठीक है, ये दोनों के बीच में ऐड करेंगे तो मुझे पता है 0 आएगा, क्योंकि ये फॉल्स फॉल्स एंड फॉल्स हमारे पास फॉल्स होता है। ठीक है, एक फॉल्स दूसरा फॉल्स, तो ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा।
ये हमारे पास ट्रू है, ये फॉल्स है, पर ये भी हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। तो ये एक तरह समझ लो कि जब हम इन दोनों के बीच में 4 और 2 के बीच में एंड ऑपरेशन करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। ठीक है, ये इसका वैल्यू हो गया। अगर हमने बिटवाइज ऑपरेटर यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर का यूज किया है तो सेम ये और का क्या होगा, और भी ऐसे 1 0 0, और इसके साथ हम अगर और ऑपरेटर का यूज करते हैं तो ये क्या करेगा, ये हमें 0 रिटर्न करेगा, और ये 1 और ये 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, एक तरह से हमारे पास 6 आ गई, इसकी वैल्यू 0 आई थी। तो ये जब हम दो नंबर 4 और 2 को अगर हम और ऑपरेशन करते हैं बीट वाइज और, ठीक है, बीट वाइज और लॉजिकल दोनों डिफरेंस होता है, अभी हम देखेंगे उसको भी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया और की बात, ये बीट वाइज होगी। अब बात रहेगी हमारे पास और भी ऑपरेटर्स है, जैसे कि एक, अब यहाँ पे मैं बस ऑपरेटर लिख देता हूँ, हम सारी चीज़ों को लाइन बाय लाइन जब हम प्रोग्राम करेंगे उसको डिस्कस करते जाएंगे। एक हमारे पास होता है शिफ्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं शिफ्ट ऑपरेटर। ये शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है कि हम उसके डिजिट्स को शिफ्ट करते हैं, वो भी चीज़ हम देखेंगे। अगर मान लो कि 0 1 1 करता हूँ, इसको हम शिफ्ट करेंगे, मैं बोल रहा हूँ कि इसको राइट शिफ्ट करना है, तो ये क्या होगा, ये चीज़ यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, मतलब ये 0 और यहाँ पे ये 1 यहाँ पे शिफ्ट हो गई। ठीक है, अब ये जो 0 था ना, ये समझ लो कि इसकी बैक में आ गई। ठीक है, अगर ये शिफ्ट हो रहा है इस तरह सर्कुलर शिफ्ट हो रहा है, पर एक्चुअली में ऐसा होता नहीं कि वो गायब हो जाता है और पीछे से एक 0 ऐड हो जाता है अगर वो 3 डिजिट पहले से था। ठीक है, ऐसे ही हमारा मान लो कि हम उसको लेफ्ट शिफ्ट करा रहे हैं, तो 0 लेट से 1 और ये 1 था। ठीक है, तो इसको लेफ्ट शिफ्ट करा रहे हैं, तो ये 0 हमारा क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ये 1 0 और ये जो 0 था ये ऑब्सोल्यूट करके मान लो अगर सर्कुलर शिफ्ट हो रही है तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा, वरना फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पे शिफ्टिंग होती है। ठीक है, ऐसे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0 ही आएगा, ये 1 ऑमिट हो जाती है, ऐसे ये 0 ऑमिट हो जाएगी, हमारे पास क्या आएगा 0 1 1 0 0 1, और यहाँ पे इनके इस केस में आएगा हमारे 1 0 0। ठीक है, तो ये शिफ्ट ऑपरेटर होता है, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट शिफ्ट और ये लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, समझ आ गया। ऐसे ही अभी इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे जब हम करेंगे उसको वहाँ पे प्रैक्टिकली देखेंगे तो। ठीक है, फिर उसके बाद होती है आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें एक होता है इज़ और इज़ नॉट। ये पाइथन का अलग है, ये हर जगह नहीं मिलेगी, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर नहीं मिलती। ये यहाँ पे इज़ का मतलब, जैसे मान लो कि अगर दो अलग अलग, जब भी हम यहाँ पे कुछ क्रिएट करते हैं, कोई वेरिएबल बना रहे हैं, कोई वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, ठीक है, किसी लिस्ट के अंदर असाइन कर रहे हैं, तो मैं ऐसे जनरली पूछूंगा कि यहाँ पे एक लिस्ट बनाई जिसमें हमारा 1 और 2 है। ठीक है, इसको मैंने सी के अंदर असाइन किया। एक हमारे पास ए है जिसके अंदर भी हमारे पास 1 एंड 2 है। ठीक है, और एक यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि बी है जिसके अंदर मैं सी को असाइन कर रहा हूँ, मतलब सी की जो वैल्यू वो बी के अंदर भी, इसको हम असाइनमेंट बोलते हैं। असाइनमेंट मतलब इसकी वैल्यू को इसमें असाइन कर रहा हूँ मैं, सेम चीज़। ठीक है, इस ऑपरेटर को हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, तो बी इक्वल टू का मतलब ये समझना मत कि यहाँ पे दोनों की कंपैरिजन होगी, कंपैरिजन नहीं होती। जब सिंगल इक्वल टू लगा रहेगा इसका मतलब कि इसके लेफ्ट हैंड साइड की, जैसे मैं लिखता हूँ सी इक्वल टू 2, इसका मतलब सी के अंदर 2 को मैंने असाइन किया है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि ए इक्वल टू सी, इसका मतलब सी का जो भी वैल्यू है, सी का वैल्यू हमें पता है 2 है, और 2 यहाँ पे भी आएगा, तो ये 2 1 में भी ए में भी असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। समझ आ गया ये। अब मान लो कि इज़ का बात करें तो हम बोलेंगे अगर कि जो सी है कि ए इज सी, इसका मतलब ए और सी सेम है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। पर क्योंकि हमने दोनों को अलग अलग डिक्लेयर किया हुआ है तो इसका ऑब्जेक्ट लोकेशन अलग होगा। मान लो कि मेमोरी में ऐसे स्टोर होगी 1 एंड 2, ये यहाँ पे बनी। ठीक है, इसको अभी सी जो है वो पॉइंट कर रहा है। ठीक है, फिर हमारे पास आया ए क्रिएट हुआ, उसमें भी 1 और 2, तो यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनेगी जहाँ पे 1 एंड 2 स्टोर होगा। ठीक है, और इसको अब ए पॉइंट कर रहा है। फिर जब हम कंपैरिजन करेंगे कि ए जो है वो सी है, लेकिन नहीं, क्यों, क्योंकि मेमोरी में तो दोनों अलग अलग जगह है ना, तो ये क्या होगा, ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा जब हम ए इज सी करेंगे। पर यहाँ पे देखो बी इज सी है, तो इसका मतलब कि बी के अंदर सी ही असाइन हो गया, तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे बी होगा और ये भी इसी को पॉइंट कर रहा है, सेम को, इसके लिए अलग नहीं बनी, इसके लिए क्या हुआ, सेम पॉइंट कर रहा है। इसलिए हम यहाँ पे अगर ये पूछते हैं ना कि बी इज सी, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास ट्रू रिटर्न होगा और यहाँ पे हमारे पास फॉल्स रिटर्न होगा। समझ आए। ऐसे ही नॉट इज नॉट है, अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ ए इज नॉट सी, तो यहाँ पे ट्रू आएगा, और बी इज नॉट सी यहाँ पे फॉल्स आएगा, क्योंकि बी और सी हमारे पास पता है हमें कि ये सेम है, पर हम बोल देंगे नॉट, तो ये तो गलत बात है ना, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा अगर हम नोट लगाते हैं तो। समझ आ गया। इसको भी हम देखेंगे प्रैक्टिकली, यहाँ पे सब कुछ दिख जाएगा आपको, वहाँ पे और इजीली और अच्छे समझ में आएगा। फिर हमारे पास आता है रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, ये रिलेशनल ऑपरेटर, ये सबका यूज आपको और धीरे धीरे और भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये रिलेशनल ऑपरेटर, अगर मैं मान लो ये ग्रेटर देन का साइन है, अगर यहाँ पे 2 है 3 है, तो मैं बोल रहा हूँ 2 ग्रेटर देन 3, ये हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा। इन केस अगर मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ तो 4 ग्रेटर देन 3 है, हाँ, तो ये हमारा ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये हमारे रिलेशन ऑपरेटर होते हैं। ऐसे ही हमारे पास लेस देन का साइन होता है, फिर लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, उसके बाद लेस देन इक्वल टू, एक हमारे पास होता है डबल इक्वल टू। ये रिलेशन बताता है, रिलेशन आप समझ में ही आ रहा होगा। अगर मैं बोलता हूँ ए इक्वल टू बी, मतलब इसके अंदर की कंटेंट, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे
यहाँ पे बात कर रहे थे कि ये जो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है जहाँ पे पॉइंट कर रहा है वो उस एड्रेस की बात कर रहे थे कि ये दोनों एड्रेस सेम है कि नहीं इस जगह पे, इज और नॉट इज का जब बात कर रहे थे। पर यहाँ पे जब हम इक्वल टू का बात करेंगे तो यहाँ पे कंटेंट, तो इस केस में अगर मैं ये लिखता हूँ ना कि ए जो है वो सी के इक्वल है तो यहाँ पे हमें ट्रू रिटर्न करेगा ये, और मैं बोलूँगा बी जो है वो भी सी के इक्वल तो ये भी हमें ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि दोनों के अंदर की कंटेंट सेम है, 1 to 1 इसके अंदर भी है और 1 to इसके अंदर भी है ना। तो इसलिए यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा जब हम इक्वल का यूज करते हैं तो। ठीक है, समझ आ गया। ऐसे ही हमारे पास एक नॉट इक्वल होता है। नॉट इक्वल मतलब ये ए और बी जो है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर मान लो कि ए के अंदर मैंने 2 स्टोर किया, बी के अंदर भी हमने 2 स्टोर किया, मैं बोलूँगा ए नॉट इक्वल टू बी, तो ये हमारा क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। पर अगर मान लो कि यही मैं ए को और एक को मैं 3 कर देता हूँ तो ए नॉट इक्वल टू बी, हाँ मुझे पता है इसका वैल्यू 2 है इसका वैल्यू 3 है, इसका मतलब ये दोनों सेम नहीं है, तो हमें क्या रिटर्न करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, सॉरी ट्रू रिटर्न करेगा इस केस में। तो ये हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर आते हैं। वैसे ही हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर, जैसे मैंने बताया लॉजिकल ऑपरेटर होता है मतलब जिसमें हम एंड और की बात करते हैं। ये एंड और इसमें क्या होता है, दो अगर बुलियन वैल्यूज़ हैं हमारे पास, ठीक है, ट्रू जो जिसकी बात हमने की थी, यहाँ पे वैल्यूज़ की बात कर रहा हूँ, ट्रू एंड अगर मैं लिखता हूँ एंड फॉल्स, ठीक है, तो ये इस पूरे वैल्यू पे बात होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं समझ लो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ a इक्वल टू बी, जिसमें a की वैल्यू जो है वो 3 है और b की वैल्यू जो है वो 3 है। ठीक है, तो a इक्वल टू बी एंड, ठीक है, साथ में मैं c का वैल्यू 2 रखता हूँ, मैं बोलूँगा c इक्वल टू लेट से c नॉट इक्वल टू लिख देता हूँ मैं। ठीक है, c नॉट इक्वल टू a। ठीक है, यहाँ पे देखो ये मुझे पता है a इक्वल टू बी, हाँ a की वैल्यू 3 है b की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब ये ट्रू, ये सही बोल रहा है ना। जब हम असाइनमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे मैंने बताया रिलेशन जब होता है तो वो ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है, तो ये ट्रू रिटर्न किया। अब यहाँ पे एंड है, साथ ही में c नॉट इक्वल टू बी, c नॉट इक्वल टू बी मतलब c का वैल्यू हमारे पास 2 है, इसका वैल्यू 3 है, तो हाँ ये भी सही बोल रहा है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो जब ट्रू और एंड हमें बोल रहा है एंड ट्रू होता है तो हमारे पास यहाँ पे ट्रू आता है, और ये हमारे यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे इस चीज़ को डबल इक्वल टू कर देता हूँ तो ये मुझे क्या करेगा, ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। एंड लगाया हूँ मैंने यहाँ पे, और मैं यहाँ पे कर दूंगा इसको फॉल्स। जब ट्रू और एंड का बात करें, ट्रू एंड फॉल्स, तो हमें पता है यहाँ पे हमारे पास फॉल्स आएगा। ठीक है, तो इस तरह से जब हम कंपैरिजन करते हैं, कहीं पे हमें कोई कंडीशनल लगाते हैं, कोई कंडीशन लगा देते हैं कि अगर मान लो कि मैं ये एक ब्लॉक है, पर्टिकुलर ब्लॉक, इस ब्लॉक के अंदर तभी जाना है जब यहाँ पे एक सर्टेन कंडीशन हो जाती कि ए जो है वो इक्वल टू बी होता है, एंड ये साथ में मैं बोलूँगा ए नॉट इक्वल टू सी होता है, तभी इसके अंदर जाना है। ठीक है, अब सोचो कि इसका यूज कहाँ पे, अब मान लो कि अब हम इंस्टाग्राम की बात करते हैं जो अभी बहुत चल रहा है। ठीक है, इंस्टाग्राम की बात करते हैं, इसमें आप यूज़र आईडी और पासवर्ड डालते हो। ठीक है, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, ये दो चीज़ें आप डाल रहे हो इसके अंदर, तब आप लॉगिन कर पा रहे हो। तो कहीं बैकएंड में ऐसी चीज़ें लिखी होगी जहाँ पे आपका ये पहले यूज़र आईडी चेक करा होगा कि अगर जो यूज़र लॉगिन कर रहा है, ये यूज़र का जो भी यूज़र आईडी है, ठीक है, यूज़र आईडी जो इक्वल टू जो हमने पहले सेव कर रखी है, ऑल में लिख देता हूँ, ऑल यूज़र आईडी के बराबर है अगर, ठीक है, ये मैंने पहली कंडीशन। और साथ में मुझे पासवर्ड भी, ऐसा थोड़ी कि अगर यूज़र आईडी सही और पासवर्ड गलत है तो हम एंटर करने दे देंगे, नहीं ना, हम दोनों चीज़ें चेक करते हैं। इसलिए हम यहाँ पे एंड लगाएंगे, जिसमें हम बोलेंगे फिर कि पासवर्ड जो है वो हमारा ऑल्ड पासवर्ड के इक्वल होना चाहिए, है ना। तो जब दोनों चीज़ें इक्वल होगी तब हम बोलेंगे यू आर लॉग्ड इन। ठीक है, मैंने यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर दिया, यू आर लॉग्ड इन। ठीक है, ये हमें क्या करेगा, उसको लॉगिन करने के लिए मतलब बताएगा कि हाँ आप ऑथोराइज्ड हो, आप जा सकते हो अंदर। ठीक है, तो ये हमारी हो गई एक तरह से, यहाँ पे ऐसा यूज हो रहा होगा। फिर अगर मान लो कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि आप एक कंपनी के अंदर एंटर कर रहे हो और उसके अंदर या तो आपके पास कोई वर्कर की, मतलब या तो कोई जो भी वहाँ पे और भी सारे वर्कर्स होते हैं ना, जरूरी नहीं कि सारे आईटी कंपनी में जॉब कर रहे हो, वहाँ पे सफाई वाले होते हैं, बहुत सारे जाते हैं। ठीक है, तो या तो मैं यहाँ पे कंडीशन ले रहा हूँ कि आप या तो एक वर्कर हो, ठीक है, या तो एम्प्लॉय हो। समझना इस चीज़ को, अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूँ कि ये एक गेट है, इसके अंदर आप तभी जा सकते हो जब आप ये दोनों में से कोई एक हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सीधा बोलना है कि यूज़र इक्वल टू आइदर क्या होगा, ये या तो ये वर्कर हो, ठीक है, वर्कर, और यहाँ पे मैं और लगा रहा हूँ, यहाँ पे एंड नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैं और लगा रहा हूँ, मैं बोलूँगा यूज़र इक्वल टू एम्प्लॉय। ठीक है, या तो वो एम्प्लॉय हो या तो ये हो, तो हम मैं बोलूँगा गेट ओपेंड। ठीक है, मैं यहाँ पे दोनों कंडीशन, अब यहाँ पे मान लो कि वो यूज़र नहीं है, वर्कर है, सॉरी एम्प्लॉय नहीं, वर्कर है, तो यहाँ पे ट्रू आएगा पर यहाँ पे फॉल्स आएगा। तो मुझे पता है ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू और फॉल्स मुझे पता है ट्रू होता है, तो उसको अंदर जाने मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन को हम इमेजिन करके समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ें यूज हो रही होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, लॉजिकल हो गया। ऐसे मैंने अभी बताया था असाइनमेंट, इसको मैंने भूल दिया। ठीक है,
यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर जो हमारा एक ही है, इक्वल टू, सिंगल इक्वल टू, सॉरी डबल नहीं, यहाँ पे सिंगल इक्वल टू, ठीक है। ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है जिसमें हम असाइन करते हैं वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पाइथन के अंदर जो यूज होती है वो एक मेंबरशिप ऑपरेटर होती है, जो सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर नहीं मिलेगी आपको। इसको बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है। ये आप यहाँ पे राइटिंग पे ध्यान मत दो, आप यहाँ पे समझो, मैं नोट्स तो ऐसे भी प्रोवाइड कर ही दूंगा। इसमें आएगा इन और नॉट इन, ठीक है। अब ये भी सेम चीज़ है, सिंपली समझना कि आपके पास यहाँ पे एक वैल्यू मैंने दी है 2, और मैं पूछूंगा इस लिस्ट के अंदर इतने सारे वैल्यूज़ हैं, इसमें ये मैं बोलूँगा 2 इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट, ठीक है। मतलब यू आर इन दिस, ऐसे पूछ रहे हैं ना कि हम आप इस लिस्ट में एग्जिस्ट करते हो या नहीं, तो मैं सिंपली इन से पूछ लूँगा कि दिस लिस्ट कंटेन दिस 2, अगर ये होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा और वरना फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। इसी केस में नॉट। अब इसको हम देखेंगे, डोंट वरी, इसको हम देख लेंगे वहाँ पे किस तरह से ये प्रोग्रामिंग कैसे यूज होगी, ठीक है। यहाँ ये मेंबरशिप हो गई। इसके बाद साथ ही साथ हमारे पास कुछ और भी, जैसे वो एक असाइनमेंट ऑपरेटर था ना, उसके साथ और भी असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होते हैं। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ a प्लस इक्वल टू 10, ठीक है। a प्लस इक्वल टू, ये भी असाइनमेंट ही है, ठीक है। ये पूरे दोनों को हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। इसका अगर पूरा मीनिंग बताऊँ तो इसका मीनिंग होता है a इक्वल टू, ये प्लस का मतलब वापस से a को 10 में प्लस करना है, ठीक है। तो a इक्वल टू a प्लस 10 को हम a प्लस इक्वल टू 10 लिख सकते हैं, शॉर्टकट, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। और भी एग्जांपल ले लेते हैं, a माइनस इक्वल टू 10, इसको हम इसी तरह से लिख सकते हैं a इक्वल टू a माइनस 10, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, ये सारे भी असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर आते हैं। प्लस इक्वल टू हो गया, माइनस इक्वल टू हो गया, डिवीजन इक्वल टू ले लो, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू ले लो, जिसमें हम उसी नंबर को जो वैल्यू होगा उसी के साथ इक्वल टू में, मतलब उसके साथ ऑपरेशन करके वापस से उसी में असाइन कर रहे होंगे। तो ये सारे के सारे पे मॉड्यूलस निकाल के कर दो आप, या जितने भी ऑपरेटर आपने अभी तक देखा, डबल स्टार करके कर दो, डबल स्टार इक्वल टू, डबल डिवीजन इक्वल टू, ऐसे करके ये सारे के सारे ऑपरेटर्स जो होते हैं वो हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो ये सबको आपको असाइनमेंट के अंदर ही कंसिडर करना है, ठीक है। तो मैं ये होता हूँ असाइनमेंट, इसको हम अर्थमेटिक असाइनमेंट बोलते हैं, तो आप इस तरह से भी रेफर कर सकते हो, अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। ये हमारा लास्ट ऑपरेटर था। ये सारे के सारे ऑपरेटर्स यहाँ पे यूज होते हैं। पंक्चुएशंस मैंने बता दिया था, पंक्चुएशंस क्या क्या होते हैं। पंक्चुएशन जो हमें मतलब यहाँ पे यूज होता है, यहाँ पे सेमीकोलन यूज नहीं होता, आपने ध्यान दिया होगा, मैंने बताया था पिछले में कि सेमीकोलन पाइथन के अंदर यूज नहीं होते। तो सेमीकोलन के जगह पे क्या क्या हमारे पास है चीज़ें, ये तो आप एक सिंगल कोट जो होता है, सिंगल कोटेशन, ठीक है। डबल कोट, आपको डबल कोट दिख जाएगा, डबल कोट यूज होती है, हैशटैग यूज होती है, ठीक है। ये स्लैश यूज होता है, ब्रैकेट्स यूज होते हैं सारे के सारे, और उसके बाद ऐट द रेट यूज होता है, कॉमा यूज होता है, कोलोन यूज होता है, सेमी कॉलन नहीं कॉलोन है, ठीक है। डॉट यूज होता है ये, उसके बाद इक्वल टू यूज होता है, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे पास पंक्चुएशन यहाँ पे यूज होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ऐसे इतनी ज़रूरी चीज़ें थी नहीं है, ठीक है। अब हमारा वो चीज़ डाउनलोड हो चुका है। अब हम चलते हैं एक बार अपने फाइल को ओपन करते हैं, देखते हैं कि हमारा डाउनलोड सक्सेस हुआ है कि नहीं। अब सिंपली यहाँ पे आओगे, आपका डाउनलोड जो है वो सक्सेसफुली हो गया होगा। आपको इस पर डबल क्लिक करना है, या फिर वहाँ पे भी जाके कर सकते हो। आपको इस पर डबल क्लिक करके कंटिन्यू करके और इसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। एग्री, इंस्टॉल, और यहाँ पे पासवर्ड जो भी होगा आपका, आप यहाँ पे सिंपली पासवर्ड एंटर करोगे। जस्ट सेकंड, कुछ तो गलती लिखा हमने, हाँ ठीक है। अब देख रहे हो आपको इंस्टॉलेशन यहाँ पे दिख रही होगी। यहाँ पे इंस्टॉलेशन हमारी चालू हो चुकी है और ये हमारा इंस्टॉलेशन हो भी गया, ठीक है।